नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन शिक्षण संस्थान जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। काफी दिनों बाद बच्चों हम वापस शिक्षण शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन। बीच में आपने आंतरिक मूल्यांकन के पेपर भी किए होंगे, भैया जी ने आपको सबको अपने घर घर तक पहुंचे भी होंगे वो पेपर। उसमें आपने पिछले जो पढ़ा था, हमने पढ़ाया था ऑनलाइन, उसके द्वारा उसके माध्यम से उनमें कुछ उत्तर भी शायद अच्छे तरह से लिखे होंगे, और जो ऑनलाइन से पढ़ाया जा रहा है उनमें आपको भी कुछ समझ में आया है या आपने जो गृह कार्य किया है वो उन पेपरों में आपको करना था। तो आशा है कि आपने वो अच्छी तरह से सही और अच्छी तरह से किए होंगे, और पेपर में लगभग जो पढ़ाया गया ऑनलाइन में उसी के माध्यम से या उसी के अंदर से क्वेश्चन आए थे। अब आज अध्याय 17 में हमने पढ़ा था हमारा जिला में, पिछली बार हमने जिले से ऊपर होता है राज्य, सर ऊपर होता है हमारा देश, जो तो हमारा देश तो भारत है, उससे छोटी संस्था होती है राज्य। राज्यों का समूह मिलकर देश बनाता है। तो हमारा राज्य तो राजस्थान है, उसके क्षेत्रफल के बारे में, जनसंख्या के बारे में कुछ हमने पिछले शिक्षण में जानकारी दी थी। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे बच्चों देश का निर्माण। सर्वप्रथम सर्व छोटी इकाई देश बनाती है वो होती है गांव। और गांव की छोटे कस्बों की, गांव की या कुछ बड़े थोड़े से छोटे समूह के कुछ घरों के होते हैं, उनकी एक इकाई बनती है, वो कहलाती है ग्राम पंचायत। क्या कहलाती है बच्चों? ग्राम पंचायत। जिला हमारा जोधपुर है, और जिसका फिर होती है इसके नीचे पंचायत समिति, और सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत बच्चों। ग्राम पंचायत ये होती है एक सबसे छोटे छोटे गांवों का एक समूह बनकर एक पंचायत का निर्माण करते हैं, वो ग्राम पंचायत कहलाती है। इसका मुखिया है वो होता है, कहलाता है सरपंच। इसका मुखिया, ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता बच्चों? सरपंच। और ग्राम पंचायत ये जो मुखिया होता है जनता द्वारा चुना जाता है। आप पंचमी में आ गए हो, आपने भी वोट देते होंगे, आपके पिताजी, बड़े भाई, माताजी सब वोट देने जाते हैं। भारत में अपने 18 वर्ष की उम्र जो प्राप्त कर लेता है उसे मत देने का अधिकार होता है। तो वो हम आगे क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम अपने जिले के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले जिला कैसे बनता है, जिले में कौन क्या कार्य करवाता है, क्या कहलाता है, उसके बारे में। तो सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है बच्चों सरपंच। ये सरपंच होता है, ये गांव में क्या कराता है? गांव के लिए बिजली। सरपंच का कार्य होता है गांव का विकास करना। तो ये बिजली की, पानी की, यातायात की, सड़कों की, ये सब कार्य, सड़क निर्माण, गांव में छोटी छोटी गलियां होती है तो गांव में उन गलियों के लिए पक्का निर्माण करवाना, रास्तों के लिए छोटी नालियों का निर्माण करवाना, और गांव की साफ सफाई की, ये सब व्यवस्था गांव के में पंचायत, ये जो सरपंच होते हैं वो करवाते हैं। ये कार्य गांव के लिए, गांव का विकास करवाना, ये गांव के सरपंच का कार्य होता है। गांव में बिजली, पानी, यातायात, सड़क, साफ सफाई, जो भी गांव में निर्माण कार्य है गांव के विकास के लिए चाहिए, वो गांव में बच्चों सरपंच करवाता है, और ग्राम पंचायत का वो मुखिया होता है जिसको हम जनता द्वारा चुनते हैं। और इसके ऊपर भी बच्चों होती है इकाई हमारे जिले बनने के लिए पंचायत समिति। ये पंचायत समिति बनती है किससे बच्चों? छोटी छोटी या बड़ी पंचायतों को मिलाकर कुछ पंचायतों का गठन होता है, और इसका
सीमित दायरा किया जाता है। तो पंचायतों को मिलाकर कुछ पंचायतों को इसमें जिला कलेक्टर होता है हमारे जिले का, वो तय करता है कि किस पंचायत का उसका क्षेत्रफल बना देता है, नक्शा बनाते हैं उसका कि इस पंचायत समिति का इतना नक्शा है, तो उसके अंदर जितने भी पंचायत आते हैं, ग्राम पंचायतें आती हैं, वो पंचायत समिति कहलाता है बच्चों। तो पंचायतों को मिलाकर जो गठन किया जाता है, पंचायतों का मिलाकर गठन होता है, वो पंचायत समिति कहलाता है। वो पंचायत, और इसके भी बच्चों एक प्रधान मुखिया होता है, वो प्रधान कहलाता है। इसके अंदर भी वोट तो हमारे पंचायतों में भी होंगे, इसका मुखिया होगा, वो भी क्या करेगा बच्चों, प्रधान। तो इसके वोट भी गांव में ही होते हैं, तो गांव के जिनके इसके अलग वोट होते हैं और सरपंचों के लिए अलग वोट होते हैं। तो गांव से अलग अलग इनके प्रधानों के लिए अलग अलग पंचायतों में अलग अलग मंडल, जो मंडल कहलाते हैं, वो सदस्य खड़े होते हैं, जो पंचायत समिति सदस्य भी उनको हम बोल सकते हैं। तो हर ग्राम पंचायत से उसका एक क्षेत्र बनाया हुआ होता है, उसमें से एक दो सदस्य जो जीत कर जाते हैं, सदस्यों का चुनाव होता है, उन सदस्यों का एक मिलाकर उनको फिर जिसके जितनी पार्टियां होती हैं, इसमें पार्टी से वोट होते हैं, तो वो पार्टियों के जिसके ज्यादा पंचायत समिति सदस्य बनते हैं, वो अपना मिलकर एक प्रधान बनाते हैं। तो बच्चों, पंचायत समिति का मुखिया प्रधान कहलाता है और ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है। अब जो कार्य ग्राम पंचायत में सरपंच करवाता है, वो थोड़े ऊपर लेवल पे आ जाते हैं, तो वो कार्य पंचायत समिति में प्रधान। अब मान लो पंचायत समिति में इसके पास 50 ग्राम पंचायत आ गई, एक पंचायत समिति में 50 ग्राम पंचायत आई, तो उनमें 50 सरपंच है, उन 50 पंचायतों का काम प्रधान करवाएगा, और उसका काम ये सेम ही है लगभग। जो ग्राम पंचायत में सरपंच करवाते हैं, वो 50 पंचायतों का, या जितनी भी पंचायतें जिस पंचायत समिति में आती हैं, उन पंचायत समिति में यही काम, उन पंचायतों ग्राम पंचायतों का विकास का कार्य, जो भी कार्य आते हैं जनहित के लिए, जो भी ग्राम पंचायत में या पंचायत समिति में कार्य आते हैं, ये जो कार्य वो सभी ग्राम पंचायतों में ऊपर बना हुआ होता है प्रधान, वो अपनी पंचायत समिति में जितने भी ग्राम पंचायत आती है उनके अंदर ये कार्य जो ग्राम पंचायत में सरपंच करवाता है, वो वहां ऊपर के लेवल में प्रधान करवाता है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, सबसे छोटी कई गांव की ग्राम पंचायत अपने राज्य की ग्राम पंचायत हो गई देश की, उसके ऊपर हम चलते हैं तो पंचायत समिति हो गई, और उसके ऊपर बच्चों है जिला। अब आ गया जिला, तो जिले के अंदर बहुत ये जैसे ग्राम पंचायत से पंचायत समिति का निर्माण हुआ, तो ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनी। अब ऐसे कैसे पंचायत समितियों को मिलाकर जो उसका विस्तृत रूप होता है वो बनता है जिला। ये अपने देश की इससे तीसरे नंबर का या तीसरे नंबर का पायदान होता है, वो जिला कहलाता है। इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर और ग्राम पंचायत के कार्य, पंचायत समिति के कार्य और इनके जो मुखिया हैं वो हम पीडीएफ के द्वारा आपको क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, वो आपको करना है। इसके आगे हम जोधपुर जिले के बारे में, जिला हमारा जिला नाम है पाठ, हमारे जिले के बारे में जानकारी अगले शिक्षण में करवाएंगे। धन्यवाद।